राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। मामेव ए प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान के लिए जैसे कहा जाता है कि भगवान अनिर्वचनीय हैं, अनंत हैं, अपार हैं, उनका पार नहीं पाया जा सकता। श्रुतियां नेति नीति सब कह के उनका गान करती हैं। यदि भगवान से भी कहा जाए कि आप अपनी महिमा का गान करें, तो वे भी अपनी महिमा का गान नहीं कर सकते, क्योंकि अनंत हैं स्वयं। अनंत की महिमा का कैसे गान किया जा सकता है? जितने भी शास्त्रों में वर्णित है, जितना भी महापुरुषों ने गाया है, श्रवण किया है, अनुभव किया है, उस अनंत का ही कुछ है। पर अनंत को पूर्ण रूपेण प्राप्त कर सके, जान सके, संभव नहीं है। हाँ, उनके होकर वही हो गए, इसमें भेद नहीं रहा। वही हो जाएगा उनको जानकर, लेकिन कहा जाए इतना है, ये संभावना नहीं। ऐसे ही उनकी माया है, अनिर्वचनीय है, जिसका पार नहीं पाया जा सकता। यदि कोई उनकी इस माया से बच पाया है तो एक ही उपाय है, माया मेताम तरन्ति, माया मेताम तरन्ति मामेव ए प्रपद्यन्ते। मेरी शरण में आ जाए, भगवान के चरणों का आश्रय ले ले, बस उनकी अत्यंत दुस्तर माया से पार हो जाएगा। हमें भगवान तो दिखाई नहीं देते, तो शरण कैसे लें? संतजन उन्हीं का प्रतिरूप हैं। आचार्य गुरुदेव के रूप में भगवान ही हैं। इनका आश्रय मिल गया, बस पक्का हो गया। माया से पार होने का अब निश्चित मानिए हम अवसर आ गया। जब आश्रय मिल गया तो अब एक बात हृदय में रख ले, अब जो ही कहें करें हम सोई, आयसु लिए चले निज उदासी। और कोई उपाय नहीं है। नहीं तो तिलक भी लगा होगा, कंठी भी बंदी होगी, आश्रित भी कहलाएंगे, पर उनकी अधीनता हृदय से स्वीकार नहीं करी तो बलात् जैसे जैसे माया नचाएगी वैसे नाचना पड़ेगा। सही कह रहे हैं आपसे। वो आगे देखा जाएगा कि ऐसा है, शरण में ले, उसे चाहे ऐसे घुमाए, कह लीजिए कि शरणागति पुष्ट करने के लिए लीला है, जैसे अपने को संतोष कर लो। पर खास बात है, अधीनता जब तक स्वीकार नहीं करोगे तो गिरना पड़ेगा, कोई नहीं बचा सकता। ज्यादा
जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं, ओवर थिंकिंग होती है, वो कहीं भी हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल संसारी जनों के, आपको भी हो सकती है। लेकिन वो होगी तभी, ये माया का आक्रमण तभी होगा जब हरि गुरु से आप अपने को अलग किए हुए हो। आपके हृदय में कहीं भी यदि है ना कि ऐसा साधन कर लूंगा और इंद्रियों से विषयों का सेवन नहीं होने दूंगा और अपने आप को साधन में लगा के और विजय प्राप्त कर लूंगा, ऐसी वृत्ति है ना, आश्रित के हृदय में ये बात होनी नहीं चाहिए। जो बन रहा है प्रभु की कृपा से बन रहा है। संभले हुए वो संभाले हुए हैं। थोड़ी सी भी अहम की रेखा यदि खींची गई तो समझ लीजिए ऐसी जगह पे खड़ा पाओगे अपने को कि वहां बस एक ही बात होगी, त्राहिमाम त्राहिमाम, और कोई उपाय नहीं रहेगा। अपना मार्ग साधन का नहीं है, साधना का नहीं है, जितेंद्रियता का नहीं है। अर्थ समझना, उसको भाव दूसरे में मत लेना कि ये तो ये कह रहे हैं साधना नहीं करनी, जितेंद्रिय नहीं रहना, इसका ये अर्थ नहीं है। इसका तात्पर्य है हमारा विशेष जोर इस बात पे नहीं है कि हम जितेंद्रिय बन के रहें या हम साधना परायण रहें। हमारा मार्ग आश्रय का है। अब हमारी जो जितेंद्रिय वृत्ति होगी, हमसे जो इंद्रियों की परायणता ना हो, हमारी साधना बने, हम निर्विघ्न भगवान के चरणों में पहुंचे, ये आश्रयदाता का विधान है। प्रातःकाल श्री महाराज जी कह रहे थे, प्रारंभ ही यहीं से किया था, हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। यहीं से प्रारंभ हुआ था प्रातःकाल का सत्संग। मैं जैसा हूं आपका हूं। अब आप देख लीजिए आपको कैसा पसंद है, आपको कैसा प्रिय है, आप कैसा चाहते हैं। जेहि विधि तोए अति लागू प्यारी, सो गुण तैसी रहन दीजिए, करुणा कोर निहारी। आप दे दीजिए, हम ऐसे गुणी हैं या ऐसा साधन करके ऐसे हम होंगे, बहुत मन है, उसको जरूरत है सुलझन की। सही कह रहे हैं, केवल सुलझ जाए। सुलझना बस इतना ही है, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाँव में। मेरे बनाए से नहीं बनेगी। कितना पाठ करते हो, कितना जप करते हो, अरे एक ऐसे झोंका आया तो सब हवा दिखता है। जहां एक ऐसा प्रहार हुआ ना, प्रहार भी क्या, वो एक झोंका आए बस, वो मुस्कुराती हुई खड़ी होती है और वहां माया देवी ऐसे खड़ी है, जीत के दिखाओ। नहीं नहीं, हमें लड़ना ही नहीं है। ये तो दैन्य होकर निकलने का मार्ग है। यदि थोड़ा वारा साधन होने लगे, भजन बनने लगे, तो ये मत मान लो कि बस कुछ नहीं होगा, देखते हैं, और आपने भरोसा कर लिया अपने बल का और ये देखा कि जी कुछ अब क्या कोई कर लेगा। अब देखना ऐसी परिस्थिति में वही खड़ा किया जाएगा। वो इसलिए कि जो अहंकार किया था ना, राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे कहो, उसको काटा जाएगा। जब तक ऐसे नहीं कहोगे त्राहिमाम शरणागतम, संभालिए, तब रोंदा जाएगा। इसलिए पहले ही अपने को एक ही बात पकड़ लेनी है, हमें नहीं कुछ करना, हमसे नहीं होना, हम कर ही नहीं सकते। आपके बनाए बनेगी, आप ही बना सकते हैं। मैं तो जैसा हूं आपका हूं, बस आप मेरे हो। कब निकल गए पता भी नहीं चलेगी। और जहां जिसने ये ताव दिया ना कि हम ऐसे, फिर प्रश्न है उत्तर दे के दिखाओ। तो वो उत्तर तो ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है। वो उत्तर इस प्रश्न का ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है। जिनसे सारी सृष्टि बनी है उनके पास भी नहीं है। बहुत सहज होने का मार्ग है, बहुत सुलझ जाने का मार्ग है। अपनी मति को इस धुरी में सान दो। हमारी बात हमारी श्री जी से बनेगी। हमें वृंदावन लाने वाली श्री जी हैं, उनकी प्राप्ति हमें श्री जी की कृपा से ही होगी, उन्हीं की कृपा से होगी। अब हमसे जो कराया जा रहा है हम कर रहे हैं। मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा करूंगा, ये
समझ लीजिए बहुत विचित्र जगह ले जाए खड़ा कर दिया जाएगा। देखते हैं ना, मिलते हैं, फिर यहां भी देखते हैं, तो बस इसे आराम से चले, कम चले पर पक्का चले। यहां पक्का चलना एक ही है, एक एक क्षण में, प्रति क्षण में हमारा हृदय से एक बात उठनी चाहिए, मैं तो बस श्री जी का हूं, श्री जी की कृपा से जो होगा होगा। अरे इससे बड़ा कोई साधन है, इससे बड़ा कोई भजन है? कौन उसकी ओर आंख उठा के देख सकता है? कौन उसके मार्ग में विघ्न डाल सकता है? कोई नहीं, कोई नहीं। अरे हम उनकी शरण में हैं जिनकी शरण में चरण पद के आसरे नित रहत राधा रमण। ऐसी कृपालु किशोरी जी की शरण में हैं हम। सब जन जिनके चरणों का आश्रय लेकर निर्भयता प्राप्त करते हैं, वे जिनकी शरण में, वो हमारी स्वामिनी है। हम ये भूले हुए हैं। हम थोड़ा सा कुछ बनने लगा विचार कर लेते हैं कि बस ऐसे करके और ऐसा, ये बिल्कुल समझो प्रैक्टिकली बात है, यही होता है। अब इतना हो गया, इतना पाठ करके और ऐसा ऐसा करके फिर अपना समर्पण, अहंकार का समर्पण, और फिर ऐसा। पर ये खेल नहीं है, विचार कर लेना। अपने बल से तो संभव नहीं है। चाहे ज्ञान मार्ग में हो जो, तब वहां भी गुरु कृपा ही प्रधान है, और भक्ति मार्ग में तो केवल कृपा ही है। ऐसा नहीं होता। अहंकार का समर्पण किया नहीं जाता, और सारी परेशानी इसी में है। अहंकार का समर्पण होता है, भगवान खींचते हैं। कल के सत्संग महाराज जी कह रहे थे, हमें ये भी नहीं चिंता करनी कि हमारा अहम समर्पित हो रहा है नहीं हो रहा, हम समर्पित हुए नहीं हुए। हम बस ये देखना कि हम उनके हैं, अब जब जो जैसी जरूरत होगी वो कर लेंगे। इसे बहुत सावधान रहे, बहुत कृपा है। अपने को तो बस उनकी शरण में पड़े रहना है। आप बचा लो तो बच जाएंगे, और अगर बिगाड़ो तो बिगड़ जाएंगे। अपने को महाराज जी कह रहे थे ना सुबह, बंदरिया की शरणागति नहीं, विवेक आदि और ऐसा ऐसा नहीं, बंदरिया के बच्चे जैसी नहीं, बिलैया के बच्चे जैसी। ले जाओ, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, विवेक प्रधान रखो, ठीक है, हमसे नहीं होने वाला। मुंह में उठाओ, लेके चलो, हम नहीं कुछ करने वाले। ये अपने को और कुछ नहीं कर सकते। आप देख लो क्या कर सकते हैं। हम तो अपनी कह रहे हैं, बस यही देखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भला कुछ नहीं कर सकते। काहू को बस ना आए, तुम्हारी कृपा से जो है बिहारी बिहार नहीं। काहू को बस नहीं, किसी का बस नहीं है। जो हमें साधन की बात सुनने को मिलती है सत्संग में, तो हो सकता है विचारों के फिर ये बातें क्यों सुनाई जाती हैं? सुनाई जा रही हैं इसलिए कि देखो तुम कुछ नहीं कर सकते, और यदि ऐसा भरोसा है कुछ कर सकते तो करके देख लो, नहीं आ जाओगे, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मेरे से नहीं होगा। हो हार्यो कर जतन, गोस्वामी जी कह रहे हैं, हो हार्यो करी, करके कह रहा हूं, जतन विविध विधि, अनेकों प्रकार के यत्न कर लिए, अब हार गया, अब मेरे से संभलने वाला नहीं। अतिशय प्रबल और अजय, भगवती माया कोई साधारण है, भगवान का ही प्रतिरूप है, भगवान ही तो है। अतिशय प्रबल अजय, मैंने बहुत प्रयास करके देख लिया कि जीत जाऊं, अनेकों प्रकार कर लिए, मौन रहे, फलाहारी रहे और प्रसाद छोड़ दिया, सब करके देख लिया, जल में खड़े हो गए, क्या क्या नहीं किया, लेकिन अतिशय प्रबल अजय, अजय है, इसको जीता नहीं जा सकता। तो कोई उपाय नहीं है तुलसीदास बस होए जब ही प्रभु प्रेरक बर जाए। भगवान देख लेंगे, उसी समय सही हो जाएगा, बस उसी समय अधीन हो जाएगा। उनकी शरण को ताकते रहना है। हमसे जो बन रहा है तो बस वो करा रहे हैं, हमसे जो हो रहा है वो करा रहे हैं। हम सुन रहे हैं सत्संग में, ऐसा करना चाहिए। जैसे कई दिन से प्रसंग चल रहा है भाई जी का, सुनना चाहिए, बिल्कुल सुनना चाहिए, पवित्रता आती है और हृदय में ये बात है सच्ची। जैसे प्रभु का आश्रय है ना, तो एक ही बात आएगी, प्रभु आपकी कृपा से सुन रहा हूं, अब ठीक लगे तो करा लेना। वास्तविक बात समझ लीजिए, सुनने का फल ये होगा, जो भी आप सुन रहे हैं ना उसका फल यही आएगा, प्रभु ऐसी ऐसी बातें हैं, मैं तो ये देखता हूं प्रयास भी करूं तब भी नहीं कर सकता, अब आपको ठीक लगे आप करा लीजिएगा, मेरे में सामर्थ्य नहीं है। और नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। कहीं भी एक ऐसे नचाया जा रहा है,
आपसे कहा जाए, इतने भी जन बैठे हैं कि आप धाम आए हो, या आप हो सकता है कह दो कि हमारे मन में आया, केवल एक बलात् कृपा की वायु हमें घसीट लाई, उन्होंने कृपा करके संभाला। कितने जन ऐसे हैं जो चाहते हैं होना, पर नहीं, प्रभु का विधान है कोई, तो व्यर्थ नहीं है। उनकी ओर देखते रहे, वो करा रहे हैं। उमा दारु जोशित की नाही, समय नचावत राम घुसी। वो नचा रहे हैं, कुछ बस की नहीं है। आपसे जब हो रहा है तो वो करा रहे हैं, आप पवित्रता से रह रहे हैं, वो रखे हुए हैं। आपका जीवन निर्विघ्न चल रहा है, वो रखे हुए हैं, आपको बचे हुए हैं। तो यदि कोई ऐसा कुछ मिलता है, किसी के प्रति ऐसी दृष्टि जाती कोई, तो सौहार्द रखें, उसके प्रति भाव रखें, प्रभु आप भी कृपा करके संभाल सकते हो। ना कि उसके प्रति ये वृत्ति हो कि अरे देखो क्या कर रहे हो, ना, उसके प्रति एक करुणा का भाव होना चाहिए। वैसे तो प्रभु आप ही खेल रहे हो, पर आप ही संभालिए, किसी के बस की नहीं है, कोई नहीं संभल सकता, सही में नहीं संभल सकता। हरि गुरु कृपा करके संभाले हुए हैं, इसलिए बचे हुए हैं। एक एक क्षण जैसे बीत गया ना, बच गए, बच गए। एक भय रहता है उपासक के हृदय में कि जीवन पवित्रता से बस प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए। तब जब आगे पूर्ण शरणागति उनकी कृपा से होती, फिर होता है कि अब जैसे आपकी राजी हो, जैसे आप देख लीजिए, बस अब का समय गया ना, इतना बड़ी कृपा हो गई। आगे प्रभु आप ही देखते रहना, आप ही संभालते रहना, आपसे विलग ना जाऊं, आपसे विरुद्ध ना चलूं, क्योंकि जहां मनमानी हुई उसका सीधा प्रभाव होगा, रुचि नहीं रहेगी। कह रहे थे ना, ये होता है, वृत्ति नहीं रह जाएगी। इसलिए अपने को नहीं कुछ करना, नाथ आप संभाल लीजिए, हम तो आपकी शरण में हैं, आप ही संभालो, तभी संभल सकता है, और कोई उपाय नहीं है। इसे बस शरण शरण पुकारता रहे, हृदय में नहीं आ रही बात मुख से कहता रहे, वो कबहू तो दीन दयाल के पड़ेगी कान। किसी ना किसी दिन तो उनके कान में बात हमारी पहुंच ही जाएगी, और पहुंच गई है, वो देख रहे हैं। बस इतना ही विलंब है कि जितना हम अपने आप को पकड़े हुए ऐसा कर लें, ये बना रहता है, बहुत समय तक बना रहता है। ऐसा तो कर लेते हैं, दिख रहा है नहीं कर सकते कुछ, हर समय हार रहे हैं, प्रतिक्षण देखो हार ही रहे हैं, लेकिन फिर भी एक अंदर वो अहम है ना, वो छोड़ता नहीं, हर समय हम हार रहे हैं, दिखाई दे रहा, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अहंकार झुकने का नाम नहीं लेता, वो अहंकार को बर्दाश्त नहीं होता, नहीं नहीं, फिर वो उठ के खड़ा होता है, फिर प्रभु उसको गिराते हैं। ये तो दिव्य धाम है, आज अभी इसी क्षण हो जाए, विलंब किस बात का है, केवल इसी का। ये जो पर्दा है ना, हम जो पकड़े हुए हैं, ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये रेखा बहुत सूक्ष्मता से अंदर खिंची हुई है, अपने अंदर देख, इतना कर ले फिर ऐसा हो जाएगा। प्रभु कहते हैं करके देख लो, जिस समय हो जाए कुछ नहीं कर सकता, अब आप देखो, तो बस हट जाएगा। उन्हें देर थोड़ी लगती है, ऐसे हटा देते हैं। पर्दा फाड़े कपट को झपट लाडली लाल, प्रगट भय मानसर श्यामल गौर मराल। उन्हीं से कहो, उन्हीं को पुकारते रहो, वही कृपा करके संभालेंगे। वो सुना रहे हैं तो सुन रहे हैं, इसका फल यही है कि बस प्रभु आप सुना रहे हो, आप देख लो, हमसे कुछ नहीं होने वाला। अंदर से ये बात है, बाहर से नहीं कहने के क्या होगा इससे सुनाने से, ये सब तो कोई अपने मत नहीं, आप अवहेलना कर रहे हो, अवहेलना नहीं करने, हमें यही सुना रहे हो, प्रभु आपकी कृपा से सुन रहे हैं, अब आप ही ऐसा करा लीजिए। शरणागति की बात सुना रहे हो, साधन की बात सुना रहे हो, बस मैं सुन रहा हूं, लेकिन होना आपकी कृपा से है, आप देख लो। हर समय बस कृपा में बने रहना है, जीत गया। कृपा में जो अपने आप को देखता है, मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, आपकी कृपा से ही होगा। कृपा की अनुभव, कृपा का आदर और कृपा की मांग, यही बस उपासक का जीवन होता है। यही उसको धीरे धीरे प्रभु की ओर बढ़ा देता है। बिल्कुल सब तय है, छींटा मारने में देर थोड़ी है। महाराज जी कह रहे थे ना सुबह, अरे भैया थोड़ा सा छींटा मारो, थोड़ा तो दिखाओ कैसे क्या चल रहा है, छींटा मारो। वो डूबे हुए हैं, उसी में डूबे हुए हैं, वो तो अपने जनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो जब उन्हें चिंता है तो अपने को क्या करना। देखो हमने कहा क्या, उनके हृदय में हमारे लिए चिंता है कि ये सब है ना, इन सब का भी हृदय इस रंग से रंग जाए, और रंगेगा, पक्का रंगेगा। बुरे हैं भले हैं आपके हैं, अब जैसो तैसो तेरो, हरि में जैसो तैसो तेरो, आप देख लो, जैसा आपको बनाना है, जैसा आपको चाहिए आप देख लीजिए, मेरे से नहीं होने वाला, मैं कितना संभालूंगा आप देख लीजिए। श्री जी से ही विनय करे। राधा
चरण की हूँ शरण राधा, 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 चरण की हूँ शरण, छत्र चक्र सुपद्म राजत, छत्र चक्र सुपद्म राजत, छत्र चक्र सुपद्म राजत, छत्र चक्र सुपद्म राजत, सुफल मनसा करन, सुफल मनसा करन, सुफल मनसा करन, सुफल मनसा करन, राधा चरण की हूँ शरण राधा, चरण की हूँ शरण राधा, चरण की हूँ शरण राधा, चरण की हूँ शरण। एक ही उपाय बस इनके चरणों का, थोड़ी थोड़ी देर में हृदय से बस कहते रहो, हे प्रिया प्रीतम मैं आपकी शरण में हूँ, श्यामा श्याम आप ही मेरे आश्रय हैं, आप ही संभाल लीजिए, आप ही अपना लीजिए, आपकी कृपा से ही संभव है। और ये चरण छत्र चक्र पद्म यहाँ विराजमान है इनके चरणों में, और समस्त मनसाओं को पूर्ण करने वाले हैं चरण, सुफल मनसा करण, समस्त मनसाओं को पूर्ण करने वाले हैं। ऐसी किशोरी जो के चरणों की शरण में हम ऊर्ध्व रेखा जब ध्वजा दूती, ऊर्ध्व रेखा जब ध्वजा दूती, जो ऊर्ध्व रेखा जब, एक श्री किशोरी जी के चरणों में जो चिन्ह है ना उनका वर्णन है, एक एक इतना महिमाशाली है, अपार महिमा से युक्त है। एक का भी स्मरण यदि हो जाए ना तो हृदय निश्चिंत हो जाए, आनंदित हो जाए, समस्त क्लेश दूर हो जाए। ऊर्ध्व रेखा जब ध्वजा दूती, ऊर्ध्व रेखा जब ध्वजा दूती, सकल शोभा धरन, सकल शोभा धरन, सकल शोभा
जिसने चरण चिन्हों का दर्शन किया होगा वे चिंतन कर सकता है। ऊर्ध्व रेखा विराजमान है, जव है, ध्वजा है, कुंडल का चिन्ह है, शक्ति का चिन्ह है, गदा का चिन्ह है, मीन श्री जी के ये सब चरणों में विराजमान है। ये एक एक चरण चिन्ह ऐसा है सकल मनोरथ को पूर्ण करने वाला, समस्त शोभाओं को प्रदान करने वाला। किशोरी जी के चरणों के चिन्ह है, किशोरी जी के चरणों के चिन्ह। लाल जी के जो दक्षिण चरण चिन्ह है वो किशोरी जी के बाम चरण चिन्ह है, और श्री लाल जी महाराज के जो बाम में है वो किशोरी जी के दक्षिण में है, परस्पर। और ये महामहिमाशाली हैं, जो इनका चिंतन करता है, स्मरण करता है, हो रहा है स्मरण। जैसे चरण चिन्ह के दर्शन किए हैं श्री जी के, थोड़े से दिखा देते हैं। ये अंकुश है, चक्र है, शंख है, वेदिका है, मीन है। ये एक एक चरण चिन्ह महामहिमाशाली है। अरे विकल होके रोने लगेंगे जहां इनका चिंतन बनने लगा, स्मरण होने लगा ना। और इसी रोने में तो हृदय की कलुषता दूर होती है। और रोना किसको आता है? जो दैन्य है, जो अपने आप को हर तरह से दीनहीन देखता है, मैं किसी योग्य नहीं हूं, उसे रोना आता है। साधनाभिमानी को रोना नहीं आता। उसके हृदय में तो बस एक ही बात रहती है, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। नहीं नहीं, ये कृपा से होगा जो होगा, कुछ नहीं। गिर गए तब भी निश्चिंत रहो, फिर उठो। गलती हो गई, अब आप संभालिए, फिर गिर जाओ, फिर उठो, निराश मत हो। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। प्रभु की माया बलवान है, बस फिर से उनके सामने खड़े हो गए, ना चूक हो गई, अब संभालिए। यही करके बस निकला जा सकता है। चूक हो गई, अब बचाओ। अब कहाँ जाऊं आपको छोड़ के? और तो कोई है नहीं, आप ही संभालिए। संभलता चले, यही वो चाहते हैं। इतना सुंदर आपसे भजन होने लगेगा, इतना सुंदर साधन होने लगेगा कि उसको कहा नहीं जा सकता। उस भजन से प्रभु रीझते हैं। दैन्य होकर अश्रु प्रवाह करते हुए जब नाम का रटन होता है ना, तब प्रभु रीझते हैं। हृदय जब घसीटता है ना उसमें, अब कोई बस की नहीं है। वो देख रहे अपने आप को हारा हुआ, कैसे रीझोगे? रीझ जाओ, आप रीझ जाओ। उससे प्रभु रीझते हैं, उससे प्रसन्न होते हैं। शरण कोई और ताकता रहे, शरणागत की दृष्टि बस चरणों में लगी रहती है। आप देख लो, आपकी बल से आप लाए हो, आप संभाल लो। एक एक चरण चिन्ह उन्हीं के, जिनकी हम शरण में, महामहिमाशाली। अरे आगे है वर्णन इसी में, कैसे महिमाशाली शरण है। अरे यही तो कह रहे हैं, एक बार यदि स्मरण हो जाए ना, थोड़ा सा यदि हृदय में जान जाए ना क्या है, नाचने लगे, बिकल होकर रोने लगे। ऐसी बात मिल गई हमें, ऐसी दुर्लभ बात मिल गई, किशोरी जी के चरणों का आश्रय। अरे इससे बढ़ के कुछ नहीं है। अष्टकोण सुवेदिका रथ, अष्टकोण सुवेदिका रथ, प्रेम आनंद भरन राधा, प्रेम आनंद भरन राधा, प्रेम आनंद
राधा चरण की हो शरण। अष्टकोण विराजमान है किशोरी जी के चरण में, और सुंदर वेदिका विराजमान है, समस्त मनसाओं को पूर्ण करने वाले। इनका स्मरण, इनका चिंतन, इनका दर्शन, कह रहे हैं हृदय में परम आनंद भरने वाला है। जिस प्रेम की याचना है ना, वो इन चरण चिन्ह के चिंतन से प्राप्त हो जाएगी। प्रेम और आनंद का भरण करने वाले हैं ये चरण चिन्ह। ऐसे आनंद का स्फुरण करते हैं, वर्धन करते हैं कि इन चरण चिन्हों के आश्रय निरंतर श्री राधा रमण लाल बने रहते हैं। इन्हीं चरण चिन्हों में अपने आप को आश्रित मन श्री ठाकुर जी महाराज इन्हीं चरणों में अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए अपने चित्त को लगाए रहते हैं। काम दुख संताप भजन, काम दुख संताप भजन। यही संपूर्ण सृष्टि में क्लेश पहुंचाए हुए है काम। तो ये चरण हमारे और आपके हृदय के काम को शांत कर दे, कौन बड़ी बात है। हृदयर्पितम मधुपते स्मरताप मुग्रम निर्वापयत परम शीतल माश्रयामि। ऐसे चरण राधा किशोरी के चरणारविंद शीतल सुखदायी, अनंत लोक महेश्वर के हृदय की कामनाओं को पूर्ण करने वाले ये चरण हैं। जो भी दुख है हृदय में, अभाव है, क्लेश है, संताप है, हृदय जलता रहता है, उस सबको दूर करने वाले हैं। समस्त संसार की जो क्लेश है ना उसको शांत करके, और प्रभु के मिलन की जो हृदय में व्याकुलता विरह वृत्ति जागृत होती है ना, उसको भी शांत करने वाले हैं ये चरण। काम दुख संताप भंजन, दुख संताप भंजन। वीर है सागर तरन राधा, वीर सागर तरन। वीर है सागर तरन ये चरण, वीर सागर तरन। हाँ कलित कोमल सुभग शीतल, कलित कोमल सुभग शीतल। कलित कोमल सुभग शीतल, कलित कोमल सुभग शीतल। भरत जिय की जरन ये चरण, भरत जिय की जरन। ये चरण भरत जिय की जरन ये चरण भरत जिय की जरन। राधा चरण की हूँ शरण, राधा चरण की हो शरण। राधा चरण की हूँ शरण। राधा चरण की हो शरण। समस्त काम जो हृदय में हर समय अपने द्वारा कष्ट पहुंचाता रहता है, समस्त दुख समस्त संताप उनका भंजन करने वाले, नष्ट कर देने वाले हैं ये चरण। और हृदय में जो प्रभु के मिलने के लिए विरह होता है ना, उसको शांत करने वाले हैं, श्यामा श्याम से मिलाने वाले हैं। इन चरणों का जिसने आश्रय ले लिया, कलित कोमल सुभग शीतल, अत्यंत सुकोमल है, अत्यंत शोभा से संपन्न है, परम शीतल है। ऐसे शीतल हैं कि लालजू महाराज हृदय से लगाते हैं, नेत्रों से लगाते हैं।
मस्तक पे रखते हैं हृदय की व्यथा को शांत करने के लिए। इतने सुंदर हैं कि पीतांबर कर कमल में विराजमान करके उनको पधराते हैं और ऐसे आरसी की भांति निहारते हैं, बार बार चूमते हैं, नेत्रों से लाते हैं, हृदय से लगाते हैं। इतने सुंदर हैं, इतने सुकोमल हैं, बार बार दुलार करते हैं। और जब श्री किशोरी जी वृंदावन के इस वन में विहार करते हैं, विहरण करते हैं ना, तब लालजू महाराज के हृदय में एक भय रहता है। प्यारी जी के चरण इतने सुंदर हैं, इतने सुकोमल हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कुछ चुभ जाए। तो मोर मुकुट से पराग को झाड़ते हैं, बेहरत कुसुम पराग लगत जब पीत बसन ले झाड़, लुठत मयूर चंद्रिका तिनतर अद्भुत छवि निहारत। चरणों में प्रणाम करते हैं, मस्तक को रखते हैं। ये प्रेम की बात है। कोई कहे ऐसे आके देखो, थोड़ा चित्त लगाओ, यही रुचेगा, कुछ और नहीं रुचेगा, कुछ और रुचेगा ही नहीं। जहां जिसके हृदय में श्री जी की कृपा से आचार्य की निष्ठा जागृत होगी तो यही रुचेगा और कुछ रुचेगा ही नहीं इनको। वो दिखाई देगा, देखेगा, यही उसे सुख मिलेगा इसी बात का। कैसे लाल जो अधीन बने हुए हैं, कैसे प्रिया जो गर्भ में फूली हुई है। तो पीतांबर से झाड़ते हैं, मोर मुकुट पधराते हैं कि कहीं श्री जी के चरणों में कुछ चुभ ना जाए, पराग को झाड़ते हैं। और जहां लाली जो चरण रखते हैं ना, वहां अपने नैन बिछा देते हैं। पलकन की करी पावनी रहत लाल ती ठोर, पलकों को बिछा देते, कहीं किशोरी जी को कोई कष्ट न हो जाए, आनंदित बने, कहीं उन्हें कोई दुख न हो जाए, ऐसा हृदय में भाव रहता है। जयति जय नव नागरी पद, जयति जय नव नागरी पद। जय हो नवीन नागरी श्री स्वामी जी के चरणों की जय जयकार है, जो समस्त संताप को दूर करने वाली हैं और मनसा को पूर्ण करने वाली हैं। जयति जय नव नागरी पद, जयति जय नव नागरी पद। सकल भव भय हरन ये चरण, सकल भव भय हरन। हाँ हाँ, सकल भव भय हरन ये चरण, सकल भव भय हरन। जय हो किशोरी जी के ऐसे अत्यंत दुर्लभ और ये सहज नहीं है चरण। कहाँ विराजमान रहते हैं? लाल जी के हृदय में विराजमान रहते हैं ये चरण। श्री जी के चरण लाल जी के हृदय में विराजमान रहते हैं, अत्यंत दुर्लभ हैं। किसी को प्राप्त होते हैं तो इनकी कृपा से ही प्राप्त होते हैं। अपने ऊपर श्री कृष्ण की विशुद्ध कृपा है, जो उनके हृदय का धन श्री किशोरी जी के चरणों का आश्रय प्राप्त हो गया है। जय जयकार है ऐसी किशोरी जी के अत्यंत सुंदर सुकोमल चरणार विंद की, जो समस्त भव वह का नाश करने वाले हैं। संसार से कैसे उद्धार होगा, कैसे कल्याण होगा, क्या होगा, इतना आप चिंतन क्यों करते हो? अरे बस आश्रय दाता की ओर देखो, हो गया भव भय का नाश, उद्धार हो गया संसार से। इतना आप क्यों चिंतन कर रहे हो? ये वस्तु उनकी है, अब वो चाहे अपने पास रखें चाहे दूर रखें। इतना क्यों मस्तक लगाना? निकुंज जाने ही चाहिए। क्यों, किस बात का दावा? आपकी राजी महाप्रभु जी कह रहे हैं, हम कोई मन से नहीं कह रहे। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारकेत परमे पदेत वा। जहां जहां नरक में परम पद में आपकी राजी हो, क्योंकि हमें सेवा करनी है। सेवा का तात्पर्य ये थोड़ी होता है कि बस जो हमारी राजी हो, नहीं। सेवा का अर्थ है सुख पहुंचाना, और जिससे वे सुख है वो वही करें जिससे उन्हें सुख पहुंचे। उन्हें सुख है कि तुम जाओ संसार में और इस हमारे यश का विस्तार करो। भेजा ना महाप्रभु जी को, भेजा ना स्वामी जी को, वही तो भेज रहे हैं।
अब हम बात करें नहीं प्रभु हम तो आप सेवक हैं, नहीं, अपनी रुचि थोड़ी, उनकी राजी है। इतना बात ध्यान रख लीजिए, जिसने एक बार जीवन में हरिवंश नाम ले लिया है उसका पक्का हो गया निकुंज जाएगा। अपनी बात से नहीं कह रहे, गुरुदेव के मुख कमल से सुनी बात करें, लाख वर्ष लगे वो जाएगा वहीं। अरे मंगल ही होगा, वो मंगल भवन है, उनसे अमंगल हो ही नहीं सकता, वो मंगल ही करेंगे। उनकी राजी है, एक और जन्म ले, खूब भक्ति करे, संसार को भक्ति में लगाए, फिर हमारे समीप आए, उनकी राजी। अभी श्री जी की इच्छा हो फिर से जन्म लो, आपकी राजी, आपकी राजी। हमारा कोई इसमें वो नहीं, नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो तहां रहो मानी सुख राशि है। बस देव दया करे दान न भूलूं के लो, आपको न भूलूं, बस इतना दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपकी राजी। महाप्रभु जी प्रकट हुए तो श्री जी हर समय साथ में, बताओ एक क्षण के लिए दूर हो, हर समय साथ में, हर समय दुलार कर रहे हैं। बस ये हम आश्रयदाता की ओर ना देख के उसमें विधान में प्रश्न कर लेते, ऐसा तो ऐसा क्यों, बहुत सुलझने का मार्ग है। अभी आश्रय आप हृदय से नहीं ले रहे, आप बुद्धि के द्वारा विचार कर रहे हैं, तो बस भागते रहो, बैठ जाओ। कब तक भागते रहोगे, बैठ जाओ भैया, बहुत दौड़ लिए, बहुत दौड़ लिए। सकल भवभय हरण, समस्त भवभय का नाश करने वाले हैं चरण। आश्रय ले लिया ना, अब बस पक्का हो गया, श्री जी के पास जाओगे, पक्का हो गया। अब उनके ऊपर है, वो कैसे बुलाएंगे, वो आज बुला लें, कल बुला लें, अभी बुला लें, हम क्यों कहें नहीं अभी बुलाओ, आपकी राजी, आप जैसे होते हो। अब विचार कीजिए, महाराज जी के प्रातः काल के वचन है, हमने कभी श्री जी से ये नहीं कहा कि हमें मिल जाओ, क्यों, आपको सुख है यदि मुझसे ना मिलने में तो आपकी राजी, आप कभी मत मिलो, लेकिन मैं बस आपके मिलने के लिए विकल रहूंगा, आपकी राजी। तो दूर है क्या, दो है क्या, एक है बस, वो एक ही दो रूपों में खेल। सावधान विचार करें हम कहाँ हैं, क्या है। ये चरण महामहिमाशाली हैं, तो ये तो छोड़ दो, धारी हो गया, निकुंज जाएगा, बहुत ऐसी चर्चाएं होती हैं, बहुत सावधान रहे, कहाँ चिंता है। श्याम आजू के चरणन की बलिहारी, हम उनके चरणों के आश्रित हैं, अब वो जाने और कुछ जाने। अब आपको जो ठीक लगे सो कीजिए। जयति जय नव नागरी पद, जयति जय नव नागरी पद, सकल भव भय हरण, सकल भव भय हरण। समस्त भय का नाश करने वाले हैं। जो माया का भय है ना, जहां से चर्चा शुरू हुई थी कि माया अनिर्वचनीय है, उसे पार पाना संभव नहीं है, पर उसी के आगे कह रहे थे मामे ए प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में हो गया तो माया में ताम तरंती, तर जाता है। तो इनका आश्रय ले लिया ना, तो अब माया का प्रभाव नहीं रहता। सकल भव भय हरण रे चरण, सकल भव भय हरण। जुगल प्यारी नैन निर्मल, जुगल प्यारी नैन निर्मल, जुगल प्यारी नैन निर्मल, जुगल प्यारी नैन निर्मल। होत लख नख किरण ये चरण, होत लख नख किरण। जय हो किशोरी जी के ऐसे चरणार बिंद की जय हो, तो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, समस्त संसार के भय को नाश करने वाले हैं। ये चरण ऐसे हैं, जुगल प्रिया जी कह रही हैं कि दर्शन मात्र से पूर्ण चरण का दर्शन हो उसकी बात नहीं, होत लख नख किरण, किशोरी जी के चरण नख की यदि एक किरण का दर्शन हो जाए तो चित्त निर्मल हो जाए, हृदय निर्मल हो जाए, नेत्र निर्मल हो जाए। कैसी निर्मलता, जिनसे श्यामा श्याम का साक्षात्कार होता है, वृंदावन का दर्शन होता है, जिससे नित्य विहार में प्रवेश होता है, वो निर्मलता हृदय में जागृत हो जाए। बस एक ही बात हृदय में रखनी है, और कोई ना अपना साधन है ना भजन है, बस
राधा चरण की हूँ शरण, राधा चरण की हो शरण, राधा चरण की हूँ शरण, राधा चरण की हो शरण, राधा चरण की हूँ शरण, राधा चरण की हूँ शरण। अपना और कोई बल नहीं, केवल शरण शरण पुकारते रहना, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। थोड़ी थोड़ी देर में बस इतनी स्मृति रहे, प्रिया प्रीतम मैं आपकी शरण में हूँ, आप देख लीजिए, आप देख लीजिए। और वो देख लेंगे तो बस हो गई, निहाल कर देंगे। अब ये जो श्री जी के चरण चिन्हों का श्रवण किया है, तो श्री जी की इच्छा से आगे इसका फल स्तुति का वर्णन करेंगे, जो वृंदावन दास आगे उनकी इच्छा है। राधा वल्लभ लाल की जय।